दोस्तों, आज की कहानी है बहू सब्जी में ज़्यादा मिर्ची डालकर सब्जी का खराब क्यों किया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। पायल की शादी एक सुशिक्षित परिवार में हुई। पति इंजीनियर थे। दोनों ननदों की शादी भी अच्छे घरों में हुई थी। वे भी अपने अपने परिवारों के साथ खुश थी। पायल सास ससुर जेठ जेठानी और पति के साथ ससुराल में रहती थी। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। देवरानी जेठानी मिलकर घर की जिम्मेदारी संभाल लेती थी। रिटायरमेंट के बाद ससुर घर में ही रहते थे। सास ससुर को सब लोग बहुत मान सम्मान देते थे। ये सब देखकर पायल के घरवाले बहुत खुश होते थे। कुछ रिश्तेदारों को तो पायल की किस्मत से जलन भी होती थी, जो गाय बगाए वे बातों बातों में जता भी देते। पर पायल के दिल की बात कोई नहीं समझ पाता। वह ससुराल में खुश नहीं थी। शादी के बाद वह नए माहौल में घुलने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर रोज वह नाकाम रहती और आंखों में भर आए आंसू उसके चेहरे पर लुढ़क जाते। उसके आंसू देख सास उसे और जोर से डांटती, चुप हो जाओ और अपने आंसू पोंछ लो। तुम रोकर सबको दिखाना चाहती हो कि तुम्हें यहाँ बहुत कष्ट है। पायल किसी तरह अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती रहती। दरअसल वह पहले ऐसी नहीं थी। रोने नहीं हंसने के लिए वह जानी जाती थी। मासूम सी पायल हमेशा सहकने वाली चिड़िया सी बहुत प्यारी थी और सबकी लाडली भी। वह हर काम पूरे मनोयोग से करती, इसलिए लोग उसके कामों में मीन मेख बहुत कम ही निकाल पाते। सब काम समय पर करती। दादी के बालों में तेल डालकर उनकी सोटी बनाते वक्त दादी के जमाने की बातें सुनकर कभी खूब हंसती तो कभी आश्चर्य से भर जाती। दादी की बातों से ही पता चलता कि औरतों की स्थिति में अब बहुत बदलाव आया है। औरतों को घर से बाहर जाने की ही नहीं बल्कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की आज़ादी भी मिली है। ये सब दादी के जमाने में औरतों के लिए संभव नहीं था। दादी की बातों का ही असर था कि मासूम सी पायल के विचार परिपक्व हो रहे थे। इसलिए ससुराल की दहलीज पर पहला कदम रखते हुए वह डरी नहीं थी। उसने सबको प्यार से अपना बनाने का प्रण ले लिया था। इसके लिए वह
कोशिश भी करती पर कई बार वह परेशान हो जाती। सामंजस्य भी बना रही थी पर सासू माँ की डांट से टूटने लगी थी। वह सुबह उठकर सारी काम खत्म करने के बाद ही नहाने जाती तो सास कहती, इसे तो माँ ने कुछ नहीं सिखाया कि ससुराल में सुबह उठकर नहा धोकर रसोई में जाने चाहिए। सुबह सबको स्कूल ऑफिस जाने की जल्दी रहती। जेठानी जल्दबाजी में नहाकर रसोई में जाती तो कभी कभी गीले बालों को बांधकर ही दोपहर तक रखना पड़ता। सब कामों से फ्री होकर ही वह बालों को सुखा पाती। इससे उसे जुकाम भी हो जाता था, इसलिए पायल सब काम निपटाकर आराम से नहाती। सास उसे डांटती तो उसे रोना आ जाता था क्योंकि मायके में उसे डांट कभी नहीं पड़ी। प्यार से समझा दिया जाता था और वह समझ जाती थी। ससुराल में भी उसे यही उम्मीद रहती पर सासू माँ का रूखा व्यवहार उसे आहत करता। ननद पति और बच्चों के साथ आ रही थी। सासू माँ ने पकवानों की लंबी लिस्ट बहुओं को पकड़ा दी। उस दिन पायल के सिर में दर्द हो रहा था फिर भी वह जेठानी के साथ रसोई में लगी थी। जेठानी ने उससे कहा, पायल दवा खा लो। पायल बोली, काम निपटा लेती हूँ फिर दवा खा लूंगी। दोनों बहुओं ने रसोई के काम खत्म किए भी नहीं थे कि ननद परिवार सहित आ गई। जल्दी जल्दी बहुओं ने बसे काम निपटाए। जब उन्हें खाना खिलाने की बारी आई, दोनों बहुओं ने प्यार से खाना परोसा। सब्जी में तीखा सामान्य से थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। बच्चे पानी पीकर तीखा है चिल्लाने लगे। सासू माँ ने गुस्से में पूछा, ये सब्जी किसने बनाई है? अपराधी की तरह पायल ने कहा, मैंने। सासू माँ ने वहीं सबके सामने पायल को बुरी तरह डांटना शुरू कर दिया। तुम्हें पता था ना कि बच्चे तीखा नहीं खाते, फिर भी तुमने सब्जी इतना तीखा बनाया। खाना बनाने का मन नहीं था तो नहीं बनाती, परंतु खराब बनाकर सबका मूड क्यों खराब करती हो? तुमसे एक भी काम ठीक से नहीं होता है। मायके से क्या सीख कर आई हो? एक तो सिर दर्द से फटा जा रहा था और वह फिर भी इतना सारा काम कर रही थी। ऊपर से सासू माँ का रुखा व्यवहार। छोटे छोटे बच्चों के सामने ही सासू माँ ने उसे छोटी सी गलती के कारण बेइज्जत कर दिया। उसका दिल दुखा तो आंखों में आंसू भर आए। इस पर भी सासू माँ ने उस पर कटाक्ष किया। जब देखो रोती रहती हैं, रोकर दुनिया को जताना चाहती हैं कि यहाँ इसे बहुत कष्ट है, रोना बंद करो। ऐसा बहुत बार हुआ। पायल का दिल दुखा दिया जाता और रोने पर भी रोक लगाया जाता। वह अंदर ही अंदर घुटने लगती। एक दिन
उसने सासू माँ के डांटने पर कहा, माँ आप मुझे प्यार से मेरी कमियां बता सकती हैं। डांट डपट करने से नफरत मिलता है, प्यार और सम्मान नहीं। आप बुजुर्ग हैं और ये अच्छी तरह जानती हैं। मैं अनजाने में जो गलतियां करती हूँ उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, पर हर बात पर मुझे डांट कर आप भी गलतियां कर रही हैं। सासू माँ की आंखें गुस्से में और लाल हो रही थी, पर पायल बिना करे बोले जा रही थी, माँ मैं भी आपकी संतान समान हूँ। क्या माँ का बच्चों के प्रति यही व्यवहार होता है? आप चाहती हैं ना कि मैं रोऊं, नहीं तो मैं अब रोऊंगी नहीं, पर बिना मेरा पक्ष जाने आपने मुझे डांटा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। पायल के इस रूप की सास ने कल्पना भी नहीं की थी। वह गुस्से में बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। आज पायल को खुशी हो रही थी। उसने सासू माँ के सामने अपने दिल की बात कह डाली थी। मान सम्मान को बनाए रखने के लिए कभी कभी ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। वह प्रण ले ली थी कि चुपचाप आंसू बहाना छोड़ देगी। सासू माँ ही तो कहती हैं कि तुम हमेशा रोती क्यों रहती हो, इसलिए रोना बंद। सच रोना कमजोरी की निशानी है, तो रोना छोड़कर मजबूरी से अपनी बात वह क्यों न रखे। अपने मान सम्मान की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।